हेलो दोस्तों, मैं आप सभी के सामने दीपक सर आप सभी को आइडियल स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। तो मैं आज आपके सामने इंग्लिश का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक टेंस जो टॉपिक है वो लेकर आप सभी के सामने आ गया हूं। तो आज हम आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ाऊंगा। ठीक है, जो प्रेजेंट टेंस का चौथा भेद है। ठीक है, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में बेहतरीन तरीका से आपको बताता हूं, ताकि इसको अगर अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं तो आपको फिर लाइफ में कभी दिक्कत ना होगा। ठीक है, तो यदि इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन के घंटी को भी दबा दीजिए। और यदि आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो है ये वीडियो का पार्ट नंबर 4 है। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस जो है इसका पहचान क्या कहा जा रहा है कि जब वाक्य की क्रिया के अंत में क्या देखिएगा, ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं। ठीक है, अथवा में आप देखेंगे रहा है, रही है, रहे हैं। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि आप रहा है, रही है तो हम लोग दूसरे टेंस में पढ़े थे, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में। तो यहाँ पे एक और चीज यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि रहा है, रही है होगा तो इसके साथ समय सूचक शब्द जुड़ा रहेगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, लेकिन इसके साथ समय सूचक शब्द रहेगा। जैसे सुबह से हो गया, ठीक है, 2 दिनों से हो गया, जनवरी से हो गया, 2005 ईस्वी से आदि, ये सब क्या है, समय सूचक शब्द है। तो ये रहा है, रही है जब भी आएगा तो उसके साथ कुछ समय दिया रहेगा। ठीक है, लगा रहेगा, तो वो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस बन जाएगा। ठीक है ना, तो इसमें यही थोड़ा सा अंतर है। दूसरा टेंस में केवल रहा है, रही है रहता है, लेकिन उसमें समय सूचक नहीं रहता है, लेकिन इसमें समय सूचक शब्द रहा है, रही है होगा तो आएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, और नहीं तो ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, ये आएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए इसका रूल्स क्या कहा जा रहा है कि रूल्स यदि देखिए क्या हुआ, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर अगर ही, सी, इट तथा एक नाम अगर दिखाई दे आपको तो उसके साथ हैज बीन का यूज करेंगे, और अन्य सभी कर्ताओं के साथ हैव बीन का यूज करेंगे। क्या लगाएंगे, हैव बीन लगाएंगे। ठीक है, और देखिए यहाँ पे का प्रयोग करके वर्ब में क्या करेंगे, हम लोग आईएनजी लगाएंगे, यानी कि वर्ब जो वन होता है ना, मुख्य क्रिया, उसमें हम लोग आईएनजी जोड़ देंगे। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट को लिख देते हैं और लिखते हैं। उसके बाद में आपको क्या करना है दोस्तों, तो उसके बाद निश्चित समय के साथ आपको सिंस लगाना है और अनिश्चित समय के साथ आपको फॉर लगाना रहेगा, और उसके बाद में अंत में टाइम को लिख देना है। ठीक है, अंत में आपको समय को लिख देना है। ठीक है, तो यही आपका क्या है, ये आपका ये पहचान हो गया, ये रूल्स हो गया। ठीक है, तो आप चाहेंगे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको वीडियो को पॉज करके आसानी से लिख सकते हैं। चलिए अब मिटाते हैं। अब इसका हम लोग इसका एग्जांपल देखते, पहले इसका रूल्स देख लें। ठीक है, उसके बाद हम इसका, जैसे इसमें मैं जैसे में नहीं लिखा हूं, आप जैसे में कुछ भी ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि वह सुबह से क्या है, सुबह से पढ़ रहा है। ठीक है, मान लीजिए, तो ये हो गया जैसे एग्जांपल में। ठीक है, तो लास्ट में क्या दिख रहा है आपको, रहा है, लेकिन इसमें सुबह से क्या है, टाइम लग गया, तो इसलिए चौथा टेंस हो गया, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो गया। यदि अगर सुबह से नहीं रहता तो ये वह पढ़ रहा है तो दूसरा टेंस यानी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हो जाता है। ठीक है, और ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, मान लीजिए कि इस तरह से भी हो सकता है, जैसे कि वह पढ़ता रहा है, पढ़ता रहा है, तो ये हो गया आपका, मान लीजिए ये भी एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, जैसे वह सुबह से पढ़ रहा है, वह पढ़ता रहा है, ये एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, चलिए अब इसका रूल्स तो हमने पहचान देख लिया, रूल्स भी देख लिया। अब क्या देखेंगे हम इसका, तो इसका पैटर्न जो हम लोग, जो सूत्र होता है जिसपे हम लोग वाक्य को बनाएंगे उसको देखेंगे। ठीक है, तो अब चलिए दोस्तों, हमने आपके सामने पैटर्न लेकर आ गया है। ठीक है, देखिए ये हमने आपके सामने ये पैटर्न लेकर आ गया। ठीक है, तो देखिए पैटर्न क्या होता है, तो देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस का होता है सब्जेक्ट प्लस हैव बीन या हैज बीन प्लस V4 यानी कि वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। ठीक है, प्लस यहाँ पे टाइम, यहाँ पे देखिए प्लस छूट गया है, प्लस टाइम। ठीक है, इसको प्लस टाइम बोल दीजिए।
इसी तरह से नेगेटिव होगा सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस नॉट प्लस बी प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या प्लस टाइम, ठीक है ओके। इसी तरह से इंट्रोगेटिव का होगा हैव या हैज पहले लगा देंगे, उसके बाद प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या प्लस टाइम, ओके। क्वेश्चन मार्क लगाएंगे क्योंकि इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन पूछा जाता है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में भी हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन डॉट डॉट, यानी कि मतलब यही सब लिखा जाएगा प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। WHQ भी लिखिएगा तो WHQ के बाद हैव या हैज लगा के सब्जेक्ट लिख के, अगर नॉट रहेगा तो नॉट लगाना है, नहीं तो छोड़ देना है प्लस बी प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट, फिर वो उसके बाद में सिंस फॉर टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इस तरह से ये सूत्र हो गया आपका। अब चलिए इस सूत्र पे हम लोग एग्जांपल देखते हैं कि कैसे बनाएंगे, ठीक है, सिंपल। तो सबसे पहले मैं एग्जांपल यहाँ पे ले लेता हूँ। जैसे मान लीजिए, जैसे पहला मैं लिखा था एग्जांपल कि वह सुबह से क्या कर रहा है, पढ़ रहा है। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे, ये आपका फर्स्ट जो सूत्र है ना उसी पे बनाना है। तो पहले सब्जेक्ट को लिखना है, तो सब्जेक्ट वह है तो वह क्या लिख दीजिए ही, और इसके साथ ही सी के नाम के साथ क्या लगाना है, हैज लगाना है, तो हैज लगाइए। उसके साथ क्या लगाना है, बीन लगाना है। उसके बाद में वर्ब में आईएनजी लगाना है, यानी कि पढ़ना के हो गया ना, क्रिया हो रहा है पढ़ना, तो पढ़ना के क्या होता है, रीड, आईएनजी लगा दीजिए तो रीडिंग हो गया। और ऑब्जेक्ट लिखना है, तो ऑब्जेक्ट इसमें है कि नहीं कुछ, तो उसके बाद टाइम दिया है ना, टाइम दिया है तो टाइम के लिए क्या करना है, सिंस या फॉर पहले लगाना है। तो ध्यान दीजिएगा सुबह से जो है आपका निश्चित टाइम है, सुबह से निश्चित टाइम है। जब भी आपका देखिएगा कि सुबह से हो, ठीक है, 2 बजे से हो, 3 बजे से हो, या जनवरी से हो, ठीक है, फरवरी से हो, तो इस तरह से अगर रहेगा तो उसमें हम लोग सिंस लगाएंगे, चाहे बचपन से हो, ठीक है, इस तरह से हम सिंस लगाएंगे। इसमें हम क्या लगाएंगे, सिंस लगा देंगे दोस्तों, निश्चित टाइम है सिंस, और क्या हो जाएगा सिंस सुबह, और सुबह से है तो सुबह से क्या हो जाएगा, मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग हो गया। यानी ही हैज बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से पढ़ रहा है। चलिए आगे देखते हैं और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए सीता खाना पकाती रही है। जैसे मैंने इसमें समय सूचक नहीं लिखा, इसमें समय सूचक नहीं है तो देखिए ती रही है, तारा है, बताया ना, जो आपका पहचान बताया था, देख रहे हैं ना, वही है ना। तो इसी तरह से सीता, सीता एक नाम है तो क्या लगाएंगे, हैज। इसके साथ क्या जोड़ना होगा, बी। और देखिए पकाना का अंग्रेजी क्या होता है, कुक, तो आईएनजी लगाएंगे, कुकिंग। और क्या पकाना है, खाना, खाना का अंग्रेजी फूड, ठीक है, हो गया। इसमें तो समय सूचक नहीं लगे, कुछ टाइम नहीं दिख रहा है आपको, समय कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसमें सिंस फॉर लगाने की कोई जरूरत नहीं है। टाइम भी नहीं दे रहा है कि कितना बजे सुबह से पका रहे हैं कि कितना बजे से पका रहे हैं, इसमें टाइम नहीं दे रहा है, तो बस इतना ही हो गया, ठीक है। सीता हैज बीन कुकिंग फूड, यानी सीता खाना पकाती रही है, ठीक है। तो ये आपका दूसरा एग्जाम्पल हो गया। यानी कि पहला सूत्र आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। चलिए अब दूसरा सूत्र को दिखाता हूँ आपको। तो चलिए इसको मिटाता हूँ। तो दूसरा सूत्र जो है आपका नेगेटिव, यानी कि जिसमें नहीं लगा होगा। तो देखिए कैसे नहीं वाला देखते हैं। जैसे बोल दिया जाए कि मैं सुबह से नहीं पढ़ रहा हूँ, नहीं पढ़ रहा हूँ, मान लीजिए ये हो गया, देख रहे हैं ना। तो सुबह से है, रहा हूँ आ गया, तो बस चौथा टेंस यानी कि आई के साथ है हैव लगता है, आपको पता होगा हैव, और उसके बाद बी लगता है, लेकिन नेगेटिव है तो देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट पहले लिख दिया, उसके बाद हैव या हैज तो हैव लिख दिया, उसके बाद नॉट लगाना है, फिर उसके बाद बी लगाना है, ठीक है, नेगेटिव में याद रखिएगा। फिर बी फॉर यानी भर में आएंगे तो पढ़ना का अंग्रेजी आएंगे लगाइए, रीडिंग। फिर सुबह से है ना, तो सुबह से क्या होता है, सिंस लगाएंगे, बताया हो ना, निश्चित टाइम होगा सुबह, क्या हो जाएगा, मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। तो बन गया सिंपली, आई हैव नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, आई हैव नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, यानी मैं सुबह से नहीं पढ़ रहा हूं। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। जैसे आओ मान लीजिए इस पर ले लेते हैं दूसरा एग्जांपल। जैसे मेरे पिताजी 2 दिनों से घर नहीं आ रहे हैं, मान लीजिए ये हो गया। तो कैसे बनेगा दोस्तों, उसी तरह से। तो मेरे पिताजी का मेरा मेरी का क्या होता है, माई हो जाता है, और पिताजी का क्या होगा, फादर, माई फादर। और आपको पता होगा कि यहाँ पे माई लग गया, कोई नाउन के पहले माई लगता है, ठीक है।
तो देखिए माई होता है, हिज होता है, हर होता है, ये सब जितने भी वो चीज होता है, आवर होता है, डियर होता है, तो वो सब किसी नाउन से पहले लगता है और वो जब भी लगता है तो वो क्या हो जाता है, थर्ड पर्सन में चला जाता है। तो थर्ड पर्सन के साथ क्या लगाना होता है, तो आपको हैज लगाना होता है, तो हैज लगा दीजिए, ठीक है, हैज। और उसके बाद में क्या हो जाएगा, नहीं है ना इसमें आ गया, तो नहीं के लगता है तो हैज के बाद नॉट लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद में बीन लगा देंगे। देखिए यहाँ पे सूत्र फिर V4 वर्ब आएंगे, तो वर्ब क्या है, आना। आना का अंग्रेजी कॉम होता है, यहाँ पे ई होता है लेकिन आईएनजी के चलते ई हट जाएगा, कमिंग, आईएनजी के चलते ई हट जाएगा, ठीक है। तो कमिंग हो गया। और उसके बाद में क्या हो जाएगा, कमिंग, और यहाँ पे 2 दिनों से है तो क्या हो जाएगा, देखिए कमिंग हो गया। फिर कहाँ पे, तो घर आने की बात किया जा रहा है, कमिंग टू हाउस। अब कितना दिनों से है, तो 2 दिनों से, तो फॉर लगेगा यहाँ पे। जब भी दोस्तों देखिएगा कि 2 दिनों से, 3 दिनों से, 4 दिनों से, 2 वर्षों से, 5 वर्षों से, ठीक है, इस तरह से रहेगा तो उसको हम लोग फॉर लगाएंगे। यानी कि 2 दिनों से मतलब हमको पता नहीं कि कितना दिन हो गया पहले 2 दिनों से, ठीक है। ये इसका निश्चित टाइम नहीं है, 2 दिनों से 4 दिनों से निश्चित टाइम नहीं है, इसलिए इसके साथ फॉर लगाएंगे, ठीक है। तो फॉर, अब देखिए 2 का अंग्रेजी क्या होता है, 2, और दिन का अंग्रेजी डे होता है लेकिन 1 से ज्यादा है तो इसलिए इस लगेगा। यानी कि माई फादर हैज नॉट बीन कमिंग टू हाउस फॉर 2 days, यानी कि मेरे पिताजी 2 दिनों से घर नहीं आ रहे, क्या है, मेरे पिताजी 2 दिनों से घर नहीं आ रहे। इस तरह से नेक्स्ट देखते हैं। तो नेगेटिव का आपको मैंने 2 एग्जांपल बता दिया, आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, तीसरा सूत्र देखते हैं। तो चलिए ये 2 सूत्र आपको समझ में आ गया होगा, तो इसको मैं मिटा देता हूं। अब चलिए तीसरा सूत्र पर बताता हूं, ठीक है। चलिए तो आपको ये तीसरा सूत्र पर बताता हूं। तीसरा इंट्रोगेटिव, यानी कि क्या से जो वाक्य शुरू रहता है, जैसे देखिए, क्या तुम खेलते रहोगे, खेलते रहे हो। चलिए, क्या तुम खेलते रहे हो, तो क्या हो जाएगा, शुरू में हैव या हैज, तो क्या यू के साथ है हैव लगता है ना, तुम्हें तक, और उसके बाद में यू सब्जेक्ट लिखिए, फिर बीन लगाना है, फिर उसके बाद वर्ब V4, यानी कि देखिए खेलना क्या होता है, पहले आईएनजी लगाना है, तो प्लेइंग हो गया, ठीक है। और उसके बाद में ऑब्जेक्ट तो नहीं किया है ना कि क्या खेल रहा हूँ, तो नहीं है तो छोड़ दीजिए, आप क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। इसमें टाइम नहीं है, समय सूचक शब्द कोई नहीं है, तो इसलिए सिंस फॉर टाइम नहीं लिखेंगे, बस हो गया। यानी हैव यू बीन प्लेइंग, क्या तुम खेलते रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। जैसे एक और एग्जांपल देते हैं इसी पे, जैसे क्या वह अंग्रेजी, ठीक है, अंग्रेजी पढ़ती रही है, मान लीजिए ये हो गया। तो शुरू में क्या लग गया ना, तो क्या वह है, स्त्रीलिंग रही है तो स्त्रीलिंग को दर्शा रहा है, तो सी लगता है, तो सी के साथ है हैज, और वह का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा ना, सी। और उसके बाद देख रहे हैं ना, सब्जेक्ट हैव या हैज के बाद में सब्जेक्ट लिख दिया सी, और उसके बाद बीन लगाना है। उसके बाद में देखिए V4 यानी पढ़ना है, तो पढ़ना का अंग्रेजी रीड, आईएनजी लगा दीजिए। और फिर ऑब्जेक्ट क्या है, देखिए ऑब्जेक्ट लिखना है ना, उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है, अंग्रेजी का होगा इंग्लिश, हो गया इंग्लिश। अब क्वेश्चन मार्क लगेगा, क्योंकि देखिए सिंस फॉर टाइम नहीं लिखूंगा क्योंकि इसमें समय सूचक शब्द नहीं दिया है, ठीक है। ये बन गया, हैज शी बीन रीडिंग इंग्लिश, यानी कि क्या हुआ, अंग्रेजी पढ़ती रही है। चलिए अब नेक्स्ट, यानी कि हम तीसरा सूत्र भी आपको समझा दिए, ठीक है, कि कैसे बनाना है आपको। अब चलिए चौथा सूत्र है उसको भी बताता हूँ, कि इस पे एग्जाम्पल देता हूँ, ये कैसे बनाएंगे। शुरू में क्या लगा हुआ, बीच में नहीं लगा हो, ठीक है, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। जैसे देखिए, क्या तुम 2 दिनों से खेल रहे हो, नहीं खेल रहे हो, नहीं खेल रहे हो, कैसे बनाएंगे, उसी तरह से बना देंगे। तो शुरू में क्या आ गया, तुम, तो देखिए शुरू में हैव या हैज लगा, तो तुम के चलते क्या लगेगा, हैव, तब तुम का अंग्रेजी सब्जेक्ट है ना यू। अब उसके बाद में नहीं है ना यहाँ पे, तो नॉट लगाइए। फिर क्या बोल रहा है, बीन लगाना है आपको, तो बीन, फिर ये बीन लग गया। उसके बाद में क्या करना है, V4 यानी भर में, तो खेलना क्या होगा, प्ले, तो आईएनजी लगा दीजिए, प्लेइंग। फिर ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट इसमें है, कुछ नहीं दिया है ऑब्जेक्ट। फिर सिंस फॉर टाइम यहाँ पे लिखना होता है, तो देखिए सिंस समय सूचक शब्द है 2 दिनों से, तो 2 दिनों से, 3 दिनों से, 4 दिनों से होगा, तो फॉर लगाना है, आपको बताया। और 2 का अंग्रेजी होता है 2, और दिन का अंग्रेजी होता है डे, लेकिन 1 से ज्यादा दिन है तो इस लगेगा, क्वेश्चन मार्क लगेगा यहाँ पे,
क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या तुम 2 दिनों से नहीं खेल रहे हो, यानी कि हैव यू नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 डेज। सिंपल। इसी तरह से और भी देखते हैं एग्जांपल एक, ठीक है। एक और एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि क्या वह सुबह से नहीं पढ़ रहा है। कैसे बनेगा? उसी तरह से तो देखिए, वह के लिए ही होता है, ही के साथ क्या लगेगा? हैज। तो शुरू में हैज लगा दिया, सब्जेक्ट के लिए वह लिख दिया, फिर नहीं है ना तो इसमें नॉट लगाना है, फिर देखिए बीन लगाना है आपको, फिर उसके बाद ध्यान में आएंगे तो वर्ब क्या है? पढ़ना, तो इसका अंग्रेजी लिख के आईएनजी लगा दीजिए, रीडिंग। और फिर ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है? इसमें तो ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है। टाइम दिए यानी कि समय दिया है ना सुबह से, तो क्या लगेगा? समय सुबह से जब भी रहेगा तो क्या लगाना है आपको? सिंस लगाना है। सिंस लगाने के बाद में आपको क्या हो गया? देखिए सुबह से है तो सुबह का अंग्रेजी क्या हो गया? मॉर्निंग। सुबह से सिंस मॉर्निंग। क्लियर? क्वेश्चन मार्क लगाना है क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या वह सुबह से नहीं पढ़ रहा है, तो हैज ही नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। तो आशा करता हूं कि आपको ये 4 नंबर वाला जो पैटर्न है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, सिंपल। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन आपका ये सूत्र नंबर 5 देखिए, अब इसको कैसे बनाते हैं इस पे एग्जांपल देखिए। तो देखिए बीच ये WHQ आ गया ना, तो WHQ का मतलब मैं आपको समझाया हूं कि जब भी बीच में कब कहाँ कैसे क्या अगर दिया रहेगा, ठीक है ना, फर्स्ट वीडियो में मैं बता चुका हूं कि WHQ का मतलब क्या होता है, बताया हो ना। तो उसमें जो होता है तो W से शुरू जो होगा, ठीक है ना। जैसे देखिए WHQ का मतलब मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। व्हाट के मतलब क्या होता है? क्या, ठीक है। वेयर मतलब कहाँ, ठीक है। व्हेन मतलब कब, फिर उसके बाद में व्हाई मतलब क्यों, हु के मतलब कौन, ठीक है। और भी होता है, जैसे एक और हो जाता है हाउ मतलब कैसे। देखिए ये सब WHQ है, तो ये सब जब भी आएगा तब इसको देखिए W से आ रहा है और H से आ रहा है, ठीक है। तो WH और Q मतलब ये क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन पूछा जाएगा इसका यूज करके, ठीक है। तो जब भी इसका यूज करेंगे हम बीच में कहीं, तो उसको हम ऐसे बनाएंगे इस सूत्र पे, ठीक है। जैसे देखिए इसमें से कोई भी ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि पहला ही लेता हूँ क्या, ठीक है, बीच में लगा देता हूँ कि वह सुबह से क्या कर रही है, मान लीजिए क्या कर रही है। देखिए ये सब यदि आप अच्छी तरह से अगर टेंस का नॉलेज पा लेते हैं, ठीक है, अगर प्राप्त कर लेते हैं अच्छा नॉलेज टेंस का, तो थोड़ा थोड़ा आप अंग्रेजी बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसके लिए आपको वर्ड पावर चाहिए, और इसका रूल है जो भी बता रहा हूँ उसको अच्छी तरह से याद करिएगा तो, और प्रैक्टिस करिएगा तब होगा, ठीक है। तो देखिए बीच में क्या आ गया ना, तो बीच में क्या आ जाएगा, तो WHQ वर्ड हो गया वो। तब क्या के अंग्रेजी क्या होता है? व्हाट। लिखिए WHQ लिखा गया, उसके बाद हैव या हैज, तो देखिए वह है ना, इसके अनुसार तो हैज लगेगा, हैज लगा दिया, सिंपल। अब वह देखिए स्त्रीलिंग को दर्शा रहा है तो क्या लगाएंगे? सी, यानी व्हाट है सी। अब देखिए इसमें देखिए सब्जेक्ट लिखा गया, उसके बाद नहीं है, नहीं है तो नॉट नहीं लगाएंगे, बीन लगाएंगे। उसके बाद V4 यानी वर्ब, तो वर्ब क्या है? करना का अंग्रेजी डू होता है, आईएनजी लगा दीजिए। अब देखिए ऑब्जेक्ट है, कुछ नहीं है, समय दिया है ना, समय, तो सुबह से है तो सिंस लगाएंगे ना, तो सिंस। और क्या है? सिंस सुबह से है तो क्या हो जाएगा? मॉर्निंग, MORNING, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। यानी कि व्हाट हैज शी बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है, सिंपल। इस तरह से और एक दो एग्जांपल देखते हैं, जैसे मिटाते हैं। चलिए इसको भी मिटाता हूँ, लिख लीजिएगा इसको चाहिएगा तो देखिए इसके बाद क्या करना है आपको, और भी एग्जांपल लेते हैं। जैसे वह जनवरी से कहाँ रह रहा है। चलिए ये एग्जांपल हो गया, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे? कहाँ का अंग्रेजी पहले लिख देंगे, कहाँ का अंग्रेजी अभी बताया ना, वेयर, WHERE, वेयर। और वह पुलिंग को दर्शा रहा है तो इसके साथ वह के ही होगा, ही के साथ क्या लगता है? हैज लगाएंगे। फिर सब्जेक्ट क्या है? वह के लिख देंगे ही।
फिर नहीं है, इसमें नहीं है तो छोड़ दो, नहीं तो नॉट लगाना पड़ता, बीन लगा दो उसके बाद, ठीक है जी। उसके बाद में क्या करना है आपको, तो देखिए वर्ब क्या है, रहना, रहना का अंग्रेजी होता है लिव, LIVE। जब आई नहीं लगता है तो ई हट जाता है, ठीक है, IN लिविंग हो गया। और कब से बोल रहा है, जनवरी से बोल रहा है, ऑब्जेक्ट तो नहीं दिया है तो छोड़ देंगे, जनवरी से, यानी टाइम को दर्शा रहा है। तो टाइम के लिए पहले हम क्या लगाएंगे, सिंस या फॉर, तो ये निश्चित टाइम बता रहा है, जनवरी फिक्स टाइम है, तो जनवरी से कहेगा, जब भी जनवरी फरवरी कुछ भी कहेगा, महीना का नाम दर्शाएगा तो आपको दिन का या महीना का नाम दर्शाएगा ना, या कोई टाइम बताएगा 2 बजे से 3 बजे से, तो इसके साथ आपको सिंस लगाना है, ठीक है, सिंस। और उसके बाद में जनवरी से है तो क्या हो जाएगा, सिंस जनवरी लिख दीजिए, JNUARY, ठीक है, क्वेश्चन मार्क बन गया। वेयर हैज ही बीन लिविंग सिंस जनवरी, यानी कि वह जनवरी से कहां रह रहा है, ठीक है। तो ये रहा आपका आज का सवाल। तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, तभी तो हमको पता चलेगा कि आप सीख पा रहे हैं कि नहीं, ठीक है। तो आप इसका जरूर लाभ उठाइए, इसको अच्छी तरह से देखिए और सीखिए और इसको प्रैक्टिस करिए और कमेंट बॉक्स में जवाब अवश्य दीजिए, ठीक है। तो ये आज का वीडियो समाप्त हुआ है यहाँ पे। थैंक यू वेरी मच।